Hi everyone. Today the chapter which we have discussed here, that is the Vedic civilization. Now in this chapter the point which we have discussed, it is religious life of the early Vedic period. तो जो पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो आपका किसके बारे में रहेगा? रिलीजियस लाइफ के बारे में रहेगा, जो खास करके अर्ली वैदिक पीरियड में उस समय में था पीपल का। तो कहते हैं कि द अर्ली आर्यंस वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर। कहते हैं कि जो अर्ली आर्यंस हुआ करते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे एक तरह से, तो फोर्सेस ऑफ नेचर को वो लोग वर्शिप करते थे। वर्शिप का अर्थ होता है पूजा करना। तो ये जो फोर्सेस ऑफ नेचर हुआ करता था, जिसमें सच एज विंड, वाटर, इसके बाद में रेन, थंडर और आपका फायर हुआ करता था। क्या क्या नाम मैंने कहा अभी इसमें? आपका विंड का नाम मैंने बताया, वाटर का नाम मैंने बताया, इसके बाद में रेन का मैंने नाम बताया, इसके बाद मैंने थंडर का नाम बताया, और जो थे वो आपका फायर हुआ करता था। तो इस तरह से इन सारे फोर्सेस ऑफ नेचर को जो था ना, ये लोग क्या करते थे, एक तरह से वर्शिप क्या करते थे। इसके पीछे भी बहुत सारा सा राज कहा जाता था। कहते हैं कि वो लोग एक तरह से ना ये चीज समझते थे कि अगर मान लिया कि जोरों से मतलब हवा वगैरह बहने लगती थी, तो वो लोग समझते थे कि जो विंड गॉड है ना, वो एक तरह से बहुत ही क्रोध में आ गया। मतलब जो हवा के देवता है ना, वो क्रोध में आ गए और इसलिए जोरों से हवा बह रही है। अगर पानी होने लगता था तो उस समय में ये पता चलता था, उन लोगों को लगता था कि अगर 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन अगर लगातार पानी होता रहा, तो वो लोग समझते थे कि जो वाटर गॉड है वो एक तरह से क्रोध में आ गए। और इसीलिए ये लोग क्या करते थे, तो फोर्सेस ऑफ नेचर को जो था ना, उस समय में ये लोग एक तरह से वर्शिप क्या करते थे। अब हम लोग आते हैं, कुछ गॉड्स का नाम दिया गया, कुछ भगवान वगैरह सब का नाम दिया गया, ईश्वर का नाम दिया गया। उसमें क्या क्या था हम सबसे पहले आते हैं, जिसमें कहा गया सबसे पहले आपका इंद्र। इंद्र को कहा जाता था द गॉड ऑफ द रेन। क्या कहा जाता था? गॉड ऑफ द रेन। इंद्र को एक तरह से गॉड ऑफ द रेन का नाम दिया गया था। इसके बाद में इंद्र के बाद में जो आपका दूसरा नाम आता है, ये तो गॉड ऑफ द रेन हुआ ही करते थे। मतलब सबसे बड़े गॉड में एक तरह से इन्हीं को माना जाता था, ठीक है। एंड वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड भी इनको कहा जाता था। एंड ही वाज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। कहते कि इनको एक तरह से डिस्ट्रॉयर कहा जाता था। मतलब एनिमीज जो दुश्मन जो होते थे ना, उनको विनाश करने वाला इंद्र को ही कहा जाता था। तो ये हम लोगों ने गॉड इंद्र के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में कहा जाता है कि सूर्य जो था ना, वो एक तरह से द सन गॉड के नाम से जाने जाते थे, जिसको आजकल हम लोग सूरज के नाम से जानते हैं ना, तो इनको भी उस समय में एक तरह से सन गॉड कहा जाता था। इसके बाद में हम लोग आते हैं वरुणा। वरुणा मींस द गॉड ऑफ द स्काई। और इसके बाद में आगे है आपका अग्नि। अग्नि को कहा जाता था द गॉड ऑफ द फायर। तो ये एक तरह से ना इंपॉर्टेंट गॉड जो थे उस पीरियड में हुआ करते थे। ये सभी के सभी एक तरह से इंपॉर्टेंट गॉड के रूप में उस समय में जाना जाता था। इंद्र का नाम हो गया, सूर्य का नाम हो गया, वरुणा का नाम हो गया और अग्नि का नाम हो गया। और सबके बाद में क्या क्या कहा गया, हम लोगों ने उस पॉइंट को भी डिस्कस किए। नो पीपल डिड नॉट टू वर्शिप एनी आइडल्स। कहते हैं कि उस समय में कोई भी आइडल्स मींस क्या होता है जानते हो? आइडल्स का मतलब होता है कि एक तरह से कोई भी मूर्ति वगैरह, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिमा वगैरह जिसको कहा जाता है। जैसे होता है ना कि दुर्गा पूजा के समय में मूर्ति की पूजा होती है, काली पूजा के समय में मूर्ति की पूजा होती है। ऐसे ऐसे उस समय में ये लोग ना आइडल वर्शिप नहीं किया करते थे, मूर्ति वगैरह सबकी पूजा पाठ ये लोग नहीं किया करते थे। वो एक तरह से ना मतलब समझते नहीं थे कि आइडल होता क्या एक तरह से। नो दे प्रेड इन द ओपन। ये लोग जो पूजा करते थे ना, वो पूरा का पूरा एक ओपन प्लेस हुआ करता था। हम लोग की तरह मंदिर वगैरह जैसे अभी अभी है ना, ऐसे मंदिर वगैरह उस समय में कुछ ऐसा नहीं था ना, मस्जिद वगैरह कुछ ऐसे हुआ करते थे। तो ये लोग ओपन एक तरह से ना वर्शिप करते थे। एंड दे रिसाइटेड द हैम्स एंड द प्रेयर्स इन द प्रेस ऑफ द डिफरेंट गॉड्स। और इतना ही नहीं, ये लोग डिफरेंट गॉड को ना एक तरह से मतलब अपने में मिलाने के लिए या खुश करने के लिए ये लोग हैम्स वगैरह भी प्रे करते थे गॉड को एक तरह से। और जो भी इनके पास में एक तरह से मतलब प्रेज वगैरह होता था डिफरेंट गॉड के लिए, तो वो सब सारे चीज को ये लोग क्या करते थे, गाया करते थे। नो ऑन एन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स। कहते हैं कि और जब कभी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होता था ना, तो पीपल क्या करता था खास करके, तो परफॉर्म द यज्ञस एंड मेड द ऑफरिंग टू गॉड। जो पीपल हुआ करते थे, आदमी लोग जो हुआ करते थे, ये लोग ना एक तरह से क्या करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। पीपल जो थे एक तरह से परफॉर्म करते थे यज्ञ वगैरह,
और गॉड को एक तरह से ऑफरिंग क्या करते थे, कोई भी चीज वो गॉड को ना एक तरह से ऑफर क्या करते थे। तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने यहां तक अभी पढ़ा। इन कोर्स ऑफ टाइम इफ वी टॉक हियर, अगर हम लोग इन कोर्स ऑफ टाइम की बात करें ना, तो रिचुअल्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि जो रिचुअल्स हुआ करता था, पूजा पाठ जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक तरह से इंपॉर्टेंट हुआ करता था उस समय में। एंड दैट एवरी इंपॉर्टेंट इवेंट वाज प्रीसीडेड बाय एन एलिब्रेट रिचुअल, और हर एक उस समय में ना हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट को ना वो लोग एलिब्रेट करते थे, एक तरह से रिचुअल्स वगैरह करके, पूजा पाठ वगैरह करके उस चीज को मनाया करते थे। इसी में हम लोग आते हैं, एक पॉइंट हम लोग के पास में, आप जब बुक वगैरह देखोगे तो उसमें दिया हुआ रहेगा आपका, एक है गायत्री मंत्र का, जो कहते हैं कि जो हिंदू रिलीजन को जो मानने वाले सब होते हैं ना, वो ये गायत्री मंत्र जो होते हैं ना, वो सुबह सुबह जब नहाते वगैरह उस समय में, ये सब पूजा पाठ वगैरह के समय में वो लोग गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। वो गायत्री मंत्र क्या था, उसका हम प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी करेंगे सही से, उसके बारे में भी समझाएंगे, और एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों था उस समय में हिंदुओं के लिए, ये सारी की सारी बातें, वो भी कुछ पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से हमने पॉइंट कह रहा था आपका कि गायत्री मंत्र के बारे में, अब गायत्री मंत्र के बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग इसको एक तरह से पढ़ते हैं कि आखिर इसको कैसे पढ़ा जाता है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट्स वगैरह है ना, उस बेनिफिट्स के बारे में मैंने नाम लिखा है। तो ये भी चीज समझेंगे। पहले हम लोग आते हैं गायत्री मंत्र को हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करें, उसको कैसे एक तरह से उच्चारण करें। तो गायत्री मंत्र को पढ़ने के लिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से कहते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये आपका गायत्री मंत्र है। इस तरह से आपको ये गायत्री मंत्र जो दिया गया ना, खास करके ऋग वेदा से इसको लिया गया था, और इसीलिए ऋग वेदा से लिया गया है। और हम लोग अभी जिस तरह से रिलीजियस लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड का पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका ऋग वैदिक के बारे में पढ़ना भी आपको जरूरी है। अब हम लोग आते हैं इसी गायत्री मंत्र से रिलेटेड जो इसका बेनिफिट है। कहते हैं कि कुछ यहाँ पर गायत्री मंत्र का बेनिफिट दिया गया। कहते हैं कि रेगुलर चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड लर्निंग। कहते हैं कि अगर हम रेगुलर ना एक तरह से गायत्री मंत्र को ना, मतलब क्या करें, पढ़े। अगर चैंटिंग करने का अर्थ होता है पढ़ना, आप अगर सब दिन गायत्री मंत्र पढ़ते हो ना, तो इससे क्या होगा आपका, तो ये आपके कंसंट्रेशन को और आपके लर्निंग को एक तरह से इंप्रूव करता है, इसको और आगे अच्छा करता है। सेकेंड पॉइंट जो गायत्री मंत्र का बेनिफिट कर दिया है वह कि इट इज नोन फॉर द रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। और कहा जाता है, ऐसे मान्यता है हमारे पूर्वजों, जिन लोगों ने ये मतलब ऋग वेदा वगैरह लिखे थे और उसमें ये मंत्र लिखे थे, तो उनका ये कहना है कि इट इज नोन फॉर द रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं ना, मतलब जो मतलब एक तरह से कहते हैं ना, जिसके टॉक्सिन कहा जाता है एक तरह से, जैसे कि मलमूत्र वगैरह होता है, पेशाब जिसको हम लोग कहते हैं, यूरिन वगैरह होता है, ये सारे के सारे चीज होता है ना, वो आपको इनके चैटिंग करने से वो हट जाता है, निकल जाता है। फिर कहते हैं इट्स इंप्रूव्स ब्रीदिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। इतना ही नहीं, इसके चैंटिंग करने से आपका ब्रीदिंग भी अच्छा होगा, इंप्रूव करेगा, और आपका जो फंक्शन है नर्वस सिस्टम का, ये भी आपका अच्छा होगा, ये भी सही रहेगा। और इसके बाद में जो कुछ पॉइंट है, लास्ट का जो पॉइंट मैंने लिखा है इसमें कि इट कीप्स योर हार्ट हेल्दी एंड रिमूव्स द नेगेटिविटी। कहते हैं ये आपके हार्ट को ना एक तरह से हेल्दी रखता है और रिमूव करता है जो भी नेगेटिविटी उसके अंदर में रहता है ना, वो सब सारे चीजों को ना ये एक तरह से दूर करता है। तो ये हम लोग का जो था एक तरह से क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र का जो बेनिफिट था वो इस चीज के बारे में दिया गया। अब हम लोग आते हैं इसमें जो पॉइंट अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह है हमारा इकोनॉमिक लाइफ। ओके, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिया गया है कि द अर्ली आर्यंस मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहते हैं कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव क्या करते थे, नो दे डोमेस्टिकेटेड द कॉ। ये लोग जो था ना उस समय में गाय को खास करके पालतू बनाते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। एंड देयर आर मेनी रेफरेंसेस टू द कॉ इन द ऋग वेदा। और अगर हम लोग ऋग वेदा की बात करते हैं ना, तो ऋग वेदा में आप जब देखोगे ना, तो बहुत मतलब बार इस कॉ को यानी कि गाय के बारे में जो है ना ये मेंशन किया गया, ये रेफरेंस किया गया है। कैटल वाज द बेसिस ऑफ अ वंस वेल्थ। कहते हैं कि उस समय में अगर वेल्थ की बात की जाती थी ना, तो कैटल्स यानी कि पशु जो होता था ना, वो एक तरह से प्रमाण होता था कि कौन कितना धनिक है, धनी है, रिच है। मतलब क्या होगा कि अगर मान लिया
कोई यहां पर में श्याम है और कोई यहां पर में अगर मान लिया कि राम है, तो अब अगर श्याम के पास में 6 कौ हो गया और राम के पास में अगर 8 कौ हो गया, तो मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, रिचर पर्सन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि जिसके पास में जितने पशु होते थे, गाय होती थी, तो वो एक तरह से रिचर पर्सन जो था ना, उस समय में ये चीज माना जाता था, वंस वेल्थ माना जाता था। एंड आर्यन प्रॉस्पेरिटी वाज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द कॉ ही ओन। कहते हैं कि उस समय में आर्यंस को ना एक तरह से एस्टिमेट किया जाता था इसी तरह से कि जिसके पास में ज्यादा नंबर ऑफ कॉ वगैरह रहेगा या मतलब ये पशु रहेंगे, तो वो एक तरह से ज्यादा उनके पास रहने से वो ज्यादा धनी होंगे। एंड द हॉर्स वाज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एनिमल, और इतना ही नहीं, हॉर्स जो था ना वो एक तरह से इंपॉर्टेंट एनिमल भी उस समय माना गया था। एंड इट वाज यूज्ड टू पुल द चैरियट्स, और कहते हैं ना कि घोड़े का जो था खास करके वो लोग यूज करते थे, चैरियट जो होता है ना रथ वगैरह, उस रथ को एक तरह से चलाने के लिए लोग घोड़े का यूज करते थे। नाउ द अर्ली आर्यंस न्यू हाउ टू कल्टीवेट द डिफरेंट क्रॉप्स। कहते हैं कि जो अर्ली आर्यंस होते थे ये लोग जानते थे कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स होता है ना उसको वो लोग कैसे कल्टीवेटेड करेंगे। उस समय में आपका यवा और जिसको बार्ली कहा जाता था इज मेंशन इन द ऋग्वेद। यवा जिसको हम लोग कहते हैं यवा, YAVA, एक तरह से इसको बार्ली भी कहा जाता था। ये आपका ऋग्वेदिक में मतलब ऋग्वेद में ना इस चीज को मेंशन किया गया है। पीपल यूज प्लू पुल्ड बाय द बुल्स एंड द ऑक्सेन। कहते हैं कि उस समय में खेतों में खास करके जो पीपल होते थे, जो जनता आम आदमी जो हुआ करता था ना, ये लोग खेत को जोता करते थे किससे, तो वही बुल से या फिर ऑक्सेन को लेकर के। एंड ऑल एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स वर मेड ऑफ आइदर द वुड और द कॉपर्स। कहते हैं कि उस समय में जितने सारे जो मतलब खेत जोतने के लिए जितने सारे सामान वगैरह बनते थे ना, जिसको एक तरह से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कहा जाता था, उस एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट को बनाने के लिए ये लोग या तो लकड़ी का सहारा लेते थे या फिर कॉपर का सहारा लेते थे। एंड सिंस द आर्यंस हैड नॉट येट द डिस्कवर्ड द यूज ऑफ द आयरन, और कहते हैं कि आर्यंस के समय में, उस समय में खासकर हम लोग देखें तो आयरन का यूज जो था ना वो नहीं हुआ था। तो यहां तक हम लोगों ने ये चीज देख लिया कि किस तरह से इकोनॉमिक लाइफ में वो लोग काम किए थे। अब इसी में अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो है हमारा ऑक्यूपेशन का। ऑक्यूपेशन का अर्थ क्या होता है मालूम है? ऑक्यूपेशन को हम लोग एक तरह से कहते हैं बिजनेस। उन लोग की मेन काम धंधे वगैरह क्या थे, वो लोग क्या काम करते थे? तो कैटल रियरिंग एंड द एग्रीकल्चर वे द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। उस समय में एक था कैटल रियरिंग और दूसरा जो था वो था आपका एग्रीकल्चर। ये आपके मेन ऑक्यूपेशन कहा जाता था किसका? तो उस समय में जो पीपल हुआ करते थे, आदमी होते थे उनके। एंड अदर कॉमन ऑक्यूपेशन में अगर दूसरे कॉमन ऑक्यूपेशन की बात करें हम लोग तो उसमें आपका पॉटरी मेकिंग थी, बर्तन बनाने का काम था, वेविंग वगैरह भी थी, कपड़ा बुनने का भी काम था, मेटल वर्क वगैरह भी थे और कारपेंटरी का भी काम था और टैनिंग वगैरह होती थी। तो ये सब सारे के सारे काम वगैरह भी जो थे ना वो सब किए जाते थे। तो इतने सारे के सारे जो थे वो ऑक्यूपेशन था। तो यहां तक आप लोग का जो अर्ली वैदिक पीरियड था ये पॉइंट हम लोग का खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे जहां से लेटर वैदिक पीरियड जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। ओके।